नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान सभा की एक फुल सीरीज, जिसमें आपको एक से लेकर और कितने अनुच्छेद बने हैं, कितने संविधान हैं, कैसे बने हैं, आपको पूरा डिटेल उसमें बताया जाएगा। इसके लिए एक संविधान सभा नाम से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और आप क्लिक करके उसमें सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि संविधान सभा कैसे बना। इसी तरह हम लोग संविधान सभा से लेकर उसकी सभी एक एक टाइप से जो भी शुरू होते गए और संविधान अनुच्छेद कहाँ से कौन सा लिया गया है, सब हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संविधान सभा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था और भारत के लिए चुनाव की बात कही गई थी। तो भारत के चुनाव के लिए सबसे पहले इसमें सीटों का बंटवारा किया गया कि 213 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे, 79 सीटों पर मुस्लिम पक्ष के लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 4 सीट पहले से फिक्स थी कि इस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इन चारों सीटों पर चीफ कमिश्नरी के सदस्य रहेंगे, वो थे अजमेर, बलूच, कुर्ग, दिल्ली। यहाँ के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिक्स रूप से ये इन्हीं के लिए सीट रखी गई थी। और इसके बाद जो चुनाव का परिणाम आया उसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम को मिली और 15 सीटें अन्य लोगों को मिली। इन लोगों ने चुनाव लड़ा और जीता। इन चुनाव के परिणामों में 15 सदस्य महिला भी शामिल थीं और 33 अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल थे। चुनाव का परिणाम आने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, एक उपाध्यक्ष चुने गए HC मुखर्जी और यह बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में की गई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहुत ही बहिष्कार किया और अपने एक पाकिस्तान नाम की अलग देश की मांग की और इस बैठक में हैदराबाद रियासत भी शामिल नहीं हुई थी। अब बात करते हैं दूसरी बैठक की, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंटली अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए, VT कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी। दूसरी बैठक में एक संवैधानिक सलाहकार को भी चुना गया था, जिनका नाम था BN राव। इसके बाद तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ था। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि संविधान सभा की कार्यवाही किस बैठक से चालू हुई थी, तो आप बताएंगे तीसरे बैठक से। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रस्तावना पेश की थी। तीसरी बैठक को कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या फिर उसे उद्देशिका कहें प्रस्तुत किया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका को मान्यता कब दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को मान्यता दे दी गई थी। अब संविधान बनाने के लिए कार्य को बांटना और देश को चलाने के लिए कार्यों का वर्गीकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थीं, जो अलग अलग लोगों को बांटे गए थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3-4 समिति बनाई गई थी। संघ संविधान समिति, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन समितियों के अध्यक्ष थे। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समिति। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी समिति कौन सी थी, तो आप बताएंगे झंडा समिति पूरे संविधान सभा की सबसे छोटी समिति थी। ये एक नोटेड पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद KM मुंशी को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा बहिष्कार क्षेत्रों के सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और पूरे संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें
तो वह पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे। 1947 के बंटवारे के बाद यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जो आज के समय उसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना गए और वहाँ की सीट से जीतकर वह संविधान सभा के सदस्य बने और इसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। भारत की कुछ रियासत पाकिस्तान में गई तथा कुछ बांग्लादेश में गई। तो भारत की जो सीटें थीं वह छोटी हो गईं और उनमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे 229 सीटें भारतीय प्रांत अर्थात जहां पर ब्रिटिशों का शासन था वहां के लिए आरक्षित किया गया तथा 70 सीटें देशी रियासतों के लिए आरक्षित किया गया था। इसी बीच प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को तैयार कर लिया। संविधान बनने के बाद पूरे संविधान को संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष लाया गया तथा सभी लोग मिलकर इसमें बताने लगे कि ये चीज़ सही रहेगा, ये चीज़ गलत रहेगा। इसमें कुछ नए चीज़ जोड़े गए तथा कुछ चीज़ों को हटाए गए। तो यह पूरा बहस चला 144 दिनों तक और यह 3 खंडों में बहस चला था। पहला बहस जो हुआ था उसे वाचन कहते हैं। तो पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 में हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच चला था तथा यह सबसे बड़ा वाचन था। इसके बाद तीसरा वाचन चला 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 में। कुल बहस आपको बता ही दिया कि 114 दिनों तक हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस इसी कारण मनाते हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद सम्मिलित थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन लागू करने का कारण ये है कि 26 जनवरी सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अब यहाँ से हमारा संविधान सभा पूर्ण हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, जिसको 22 जनवरी को मान्यता मिली थी और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे बैठक 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। भारत की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन सन 1976 को, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यही 3 शब्द 42वां संशोधन के माध्यम से जोड़े गए और यहाँ पर हम लोग का प्रस्तावना पूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत। आपको जैसा कि पता होगा कि अलग अलग देशों से कंटेंट उठाकर भारत का संविधान बनाया गया था। तो जो पहला हमारा स्रोत था वह भारत शासन अधिनियम 1935 था, जो अंग्रेजों ने भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बनाया था। 1935 अधिनियम से लिए गए कुछ कंटेंट को हम लोग देखेंगे, जैसे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल, गवर्नेंस ऑफिस, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, लोक सेवा आयोग, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, तथा कुछ स्रोत डायरेक्ट ब्रिटेन के संविधान से ही उठाई गई थी, जैसे संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक और परमाधिकार यानी रिटें। इसके बाद अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत, मूल या मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद कुछ स्रोत आयरलैंड से भी लिए गए। आयरलैंड वही जगह है जहाँ से मदर टेरेसा भारत आई थी। आयरलैंड से लिए गए कुछ स्रोत हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिए गए जो स्रोत हैं, समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य की सूचियाँ। प्रस्तावना की भाषा आपको बताई है कि प्रस्तावना का जो कंटेंट है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद
संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, व्यापार, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से लिए गए स्रोत हैं राज्य व केंद्र की शक्तियों का विभाजन, संघीय शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र द्वारा। और यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए जो स्रोत हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से। राज्य के सदस्यों का निर्वाचन भी साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। जर्मनी से लिए गए स्रोत हैं आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो आपके मूल अधिकार हैं यदि आपातकाल कोई लागू किया जाता है तो वो समाप्त हो जाएंगे, केवल 20 और 21 को छोड़कर। इसके बाद रूस से जो लिए गए स्रोत हैं वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। जापान से जो लिए गए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सभी चीज़ें कुछ स्रोत अलग अलग देशों से जो लिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगली जो क्लास आएगी उसमें भारत के अनुसूचियों के बारे में हम लोग जाने। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।